अगर आपको लगता है वैंडलिज्म बस पुरानी बात हो गई है तो जरा फिर से सोचिए। रसूलपुर नंदलाल गांव में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। रातों रात वैंडल भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। ये गांव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है। शनिवार सुबह तक ये खबर फैल गई और गुस्से से भरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और इमीडिएट एक्शन की मांग करने लगे। लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स फौरन वहां पहुंच गए हालात शांत करने के लिए। सुबह 10:30 बजे तक नई मूर्ति लगा दी गई, जिससे गांव वालों को थोड़ी शांति मिली। बहुजन समाज पार्टी के नेता गोपालपुर असेंबली प्रेसिडेंट अवनीश कुमार धम्मदाशी और विजय प्रताप यादव जी इस मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ देने के लिए वहां मौजूद थे। पुलिस ने अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरी जांच शुरू कर दी है। साथ ही जल्द से जल्द कार्यवाही का वादा भी किया है। ये इंसिडेंट पूरे भारत में हो रहे स्टैच्यू वैंडलिज्म के ट्रबलिंग ट्रेंड का एक हिस्सा है, जो दिखाता है कि हमें विजिलेंस की और पब्लिक सिंबल्स के रिस्पेक्ट की कितनी जरूरत है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम कर्मवीर आज़ाद है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला प्रभारी। सर, आज आप गोपालपुर विधानसभा है आजमगढ़ की और रौनापात थाना क्षेत्र पड़ेगा। यहाँ पर एक ग्राम सभा छोटी सी रसूलपुर नंदलाल है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की और मानवर अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। सुबह गौतम बुद्ध जी की अंगुली तोड़ी गई है और मानवर बाबा साहब के नाक तोड़ी गई है। तो क्या लगता है, आप लोग भी आए हैं, देखिए चैलेंज है कि क्या कुछ है? नहीं, चैलेंज नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इन लोगों की जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो तोड़ सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन विचारधाराओं में जीवित हैं, उन विचारधाराओं को ये दूषित मानसिकता के लोग कैसे तोड़ सकते हैं। और इन दूषित मानसिकताओं के लोगों के खिलाफ हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखित भारतीय संविधान है, जिस संविधान के तहत इनके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कि प्रशासन पता करे कि किस तरीके से यह मूर्ति तोड़ी गई, इसका जांच करके और वो उसको दंडित करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से वो व्यक्ति को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं, उनके विचारों को तोड़ने का वो काम कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित संविधान से हमारा भारत देश चलेगा। सर, बार बार मूर्ति तोड़ी जाती है, मूर्ति लगवाई जाती है, इससे हल होने वाला नहीं है। अज्ञात में मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अगर इस तरीके की जो मानसिकताएं हैं और ये लोग अज्ञात में मुकदमा दर्ज करके अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके लिए आंदोलन होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित भारतीय संविधान की बदौलत संवैधानिक तरीके से आंदोलन होगा कि ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोगों का खुलासा होना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, जिससे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को की प्रतिमा को बार बार खंडित करने का मतलब घृणित कार्य करते हैं। अभी आज 12 तारीख है, 14 तारीख को ऐसा कार्य हुआ है। क्या लगता है, कहीं उस्कावा नहीं दिया गया है किसी? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो एक विचारधारा चलती है मनुवाद की। मनुवाद मतलब कोई जाति नहीं, मनुवाद मतलब वो किसी जाति विशेष का मनुवाद नहीं। मनुवाद एक विचारधारा है जिसमें मानव से विभेद पैदा करने का उसमें संकलन है, ऊंच नीच भेदभाव का संकलन है। ऐसी मानसिकता को तोड़कर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समता, समानता, बंधुता पर आधारित तथागत बुद्ध की जो सूत्रों पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान से इन लोगों के अंदर एक बौखलाहट कह लीजिए, उस बौखलाहट के कारण वो जो है पूरी तरह से वो मानसिक रूप से रोगी हो गए हैं, जिससे वो बार बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का काम। देखने के लिए धन्यवाद।